क्या आपने कभी बारिश के बाद आसमान की ओर देखा है और वहां फैला हुआ एक शानदार इंद्रधनुष देखा है? यह मानो प्रकृति का आसमान में एक विशाल मुस्कान बनाने का तरीका है। लेकिन आखिरकार यह जादुई रंगों का धनुष पहली बार में दिखाई कैसे देता है? कल्पना कीजिए कि सूरज आसमान में एक विशाल कलाकार है। जब यह अपने चमकीले किरणों को तूफान के बाद हवा में लटके छोटे छोटे पानी की बूंदों पर डालता है, तो सूरज की रोशनी को इन बूंदों के बीच से गुजरना पड़ता है। जैसे जब आप एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में डालते हैं और वह मुड़ी हुई दिखती है, वैसे ही जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंद से टकराती है तो वह भी मुड़ जाती है। रोशनी के इस मुड़ने को अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। सूरज की रोशनी की कल्पना कीजिए जैसे वह गुप्त एजेंट्स का एक समूह है। हर एक का रंग अलग है। आमतौर पर ये सभी एजेंट्स एक साथ मिलकर एक तेज अदृश्य बंडल में चलते हैं जिसे सफेद रोशनी कहते हैं। लेकिन जब वे बारिश की बूंदों से गुजरते हैं तो वे अलग हो जाते हैं और अपनी दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि वे सभी अलग तरीके से मुड़ते हैं। इसे विवर्तन, डिस्पर्शन कहते हैं। बूंद के अंदर मुड़ने के बाद प्रकाश की किरणें बूंद की पिछली सतह से परावर्तित होती हैं और फिर से सामने की ओर बाहर निकलने लगती हैं। हालांकि हर रंग अलग अलग कोण पर बाहर निकलता है और इस पूरी मुड़ने और परावर्तन की प्रक्रिया के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। जैसे छुपन छुपाई खेलते समय आप अपने दोस्तों को सिर्फ कुछ खास कोणों से ही देख सकते हैं, वैसे ही हम इंद्रधनुष को भी केवल कुछ विशेष स्थानों और कोणों से ही देख सकते हैं। इसी वजह से जब भी सूरज बारिश के बीच मुस्कुरा रहा होता है, इंद्रधनुष हमेशा सही समय पर दिखाई देता है। तो अगली बार जब आप आसमान में फैली हुई लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, इंडिगो और बैंगनी रंग की शानदार पट्टियां देखें, तो याद रखें कि यह सब सूरज की रोशनी और बारिश के जादुई मिलन और थोड़े से मुड़ने, परावर्तित होने और अलग अलग फैलने की वजह से है। आसमान एक विशाल कैनवास बन जाता है और इंद्रधनुष प्रकृति द्वारा बनाई गई एक उत्कृष्ट कृति है।